हाय फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो बस फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जो है दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ 3:40 पे जो है वो मैं उठी थी और फ्रेशन अप होने के बाद अपने जो है स्टडी स्लॉट को स्टार्ट करने में मुझे कुछ लगभग 4 बज गए थे। और सबसे पहले जो है आज मैंने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर उठाया था, क्योंकि आपने मेरे जो है पहले का यानी कल का व्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें आपसे बोला था मैंने कुछ 20 से 23 जो है वो क्वेश्चंस किए थे उसके, बट मुझे टोटल जो है उसके 30 क्वेश्चंस करने थे। तो 6 से 7 क्वेश्चन मैंने किए एंड देन वो क्वेश्चन करने के बाद मेंस्ट्रुएशन के उसके कुछ मतलब टॉपिक, उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे, तो उससे सेम टाइप के क्वेश्चन क्या किया ना, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एंड देन वहाँ से जो है मैं उसको सर्च कर रही थी, मतलब उसके जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो लिख रही थी और वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और इसके बीच में जो है आरवी एक बार जग गई थी, तो मैं वापस से गए, उनको मैंने फीड वगैरह करवाया और फिर वापस से मैं पढ़ने के लिए आ गई। खैर, जो भी अभी व्यूअर्स नए जुड़े हैं और जो मुझे अभी न्यूली देख रहे हैं वो उनको नहीं पता है कि आरवी कौन है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो आरवी है वो मेरी 1.5 साल की जो है वो बेटी है। और मैं जो है अपनी प्रिपरेशन जो है स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ ससुराल में रहते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना अपना जो है मॉर्निंग का 1 से 1.5 घंटे का स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपने नॉर्मल के जो है दिनचर्या उसको करने के लिए। मतलब मैंने चाय वगैरह पिया, उसके बाद है जो घर का खाना वाना बनाने के बाद वापस से नहा धोवा कर मैं चली गई थी पढ़ने के लिए। नहाने के बाद नॉर्मली जब मैं नहाती हूँ तो आरवी को भी नहला देती हूँ, और आरवी नहाने के बाद मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सो ही जाती है, तो आज भी वो सो गई थी। और आज वो मतलब अच्छा खासा टाइम सोई थी दिन में, आज वो 2.5 से 3 घंटे सो गई थी, तो अच्छा था। ठीक है, वो सोती हैं तो मेरी जो पढ़ाई है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स है ना, सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो आपसे एक अलग चीज़ आज शेयर करना चाहती हूँ कि हमें ना अपना कोई भी टाइम टेबल, ठीक है, हमें टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। हमें ना अपने डेली टारगेट सेट करने चाहिए। मैं भी करती हूँ, है ना, मेरा भी रहता है कि हाँ मुझे मैथ्स में इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के कंप्लीट करना है, ऐसा ऐसा। मतलब मैं भी जो है टॉपिक, या फिर कहते हैं कि मैं भी एक टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। पर फ्रेंड्स, कभी भी अपने टाइम टेबल को ना एकदम मतलब कि आइडियली मत बनाइए, है ना, मतलब परफेक्ट आइडियल टाइम टेबल बनाइए मत। अगर आप कोई टाइम टेबल आइडियल बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप लिखवा के ले लीजिए कि आप वो टाइम टेबल ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं, है ना, ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा दिनों तक फॉलो उसको नहीं कर पाएंगे। और एक तो उसको फॉलो नहीं करेंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन जब वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो खुद से जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उससे भी वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो फिर क्या करें, रियल टाइम टेबल बनाएं, है ना फ्रेंड्स। हमें आइडियलिस्टिक टाइम टेबल की जगह एक रियलिस्टिक टाइम टेबल की ज़रूरत है। देखो, अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आइडियल और रियलिस्टिक, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आइडियल जो टाइम टेबल होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स 4 से 6 पढ़ाई की, 6 से 7 मैंने खाना खाया, बात लिया, देन वापस से 8 मतलब 6 से 7 हो गया, देन वापस 7 से 9 मैंने पढ़ाई की, वापस मतलब फिक्स टाइम आपने एकदम बिल्कुल अपने आप को फिक्स कर दिया। 6 से 7 ये किया, 7 से 8 ये किया, 9 से 12 किया, 12 से मतलब आपने खुद को वहाँ पे कहीं सांस लेने का टाइम ही नहीं दिया। मतलब आप क्यों यार फ्रेंड्स, हम एक ह्यूमन बीइंग है ना, हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हम रॉबोट नहीं है। तो जब हम रॉबोट है ही नहीं, तो हम अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों रख लेते हैं। ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एकदम हाई मोटिवेटेड हो गए और आपने एकदम जो है आइडियली टाइम टेबल बना दिया और आप इसको फॉलो भी करो, और ज़रूर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बट कितने दिन आप इस टाइम टेबल को, मुश्किल से मुश्किल है ना, मतलब जब आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मतलब 1 हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता इसको आप फॉलो कर लेंगे एंड देन उसके बाद आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और जब गिव अप जो आप करेंगे ना, तो उसके बाद आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिविटी सी आ जाएगी, भाई हम तो एक टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर सकते। पर वहाँ आप खुद पे डाउट करोगे, पर वहाँ गलती आपकी नहीं है। आपने जिस तरीके से वो टाइम टेबल बनाया ना, गलती उसकी है। इसीलिए कभी भी टाइम टेबल बनाइए फ्रेंड्स, तो उसको रियलिस्टिक रखिए, जितना रियल हो सके उतना रखिए। रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे होता है, जैसे आप उस टाइम टेबल के बीच में ना, आप अपने आप को जो है टी ब्रेक भी दे रहे हो, आप अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा टहलने घूमने का भी टाइम दे रहे हो। एंड यू नो कि 2 घंटे बिल्कुल फिक्स बैठ के पढ़ाई नहीं की जा सकती है ना। आप एक टेबल चेयर पे बिल्कुल 2 घंटे आपने लिख लिया कि 7 से 8 में पढ़ रहा हूँ,
7 से 8 बिल्कुल बैठ के नहीं पढ़ाई की जा सकती है फ्रेंड्स। अगर ठीक है हम ज़बरदस्ती बैठे भी हैं ना, तो वो हम केवल मतलब उस टाइम टेबल के प्रेशर में बैठे हुए हैं, हम वहाँ से जो है वो आउटकम नहीं निकाल पाएंगे। तो आप लीजिए कि हाँ भाई 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है, अब थोड़ा सा 10 मिनट मतलब 1 घंटा आप स्टार्टिंग में आप मतलब आधा घंटा, क्योंकि हमें देखो ये जो है ना टाइम लगेगा अपने आप में कंटिन्यूटी लाने में, है ना। तो आप स्टार्टिंग में आधा घंटा ले लीजिए कि आधा घंटे का जो स्लॉट आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद वापस से उठ के पानी वानी पीना है जो करना है, फिर वापस से 10 मिनट के बीच में ब्रेक लिया, वापस से मैं आके बैठ गया। और यही वाला चीज़ ना ये टाइम आपके समय के साथ बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, आप 1 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। आप 1 घंटे पढ़ो, देन वापस से 10 मिनट का ब्रेक लो, आप उठो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा सा घूम लो, टहल लो, देन वापस से आके बैठ जाओ। इस 10 मिनट के ब्रेक से क्या होगा ना, आपका जो माइंड है ना बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। और अब हमारा मोबाइल वगैरह कैसे, हम अगर उसमें थोड़ा सा कुछ हैंग हो जाता है कुछ, तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद वो क्या बिल्कुल न्यूली और बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करता है। तो हमारा माइंड का फंक्शन भी कुछ उसी टाइप का है। हम इसको जितना मतलब बीच में ऐसे 10-10 5-5 मिनट के ब्रेक देंगे ना, तो ये और भी स्मूथली और भी अच्छा काम करेगा, जिससे हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे या जो भी चीज़ याद करेंगे उससे हमें रिटेशनल पावर है उसको रिटेन कर सकेंगे। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आपको ना ऐसे ही नहीं बताती हूँ, ये सारी चीज़ें जब मुझे पता लगती है तो मैं इसे कम से कम अपने ऊपर मतलब 7 से 8 दिन अप्लाई करके देखती हूँ, और अगर मुझे फ़ायदा मिलता है तो जाके मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स तो मैं यही जो है टाइम टेबल का यही रियलिस्टिक टाइम टेबल ही फॉलो करती हूँ, और रियलिस्टिक टाइम टेबल डेफिनेटली आपको आउटकम देगा। तो फ्रेंड्स जो ये मैंने चीज़ें बताई है, आप प्लीज़ इसको कम से कम 7 से 8 दिन ट्राई करिए, और आप देखिए कि क्या मतलब इससे आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम आया है या नहीं आया है। और फिर उसके बाद जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है आपके लिए जो ये टाइम टेबल है या जो चीज़ मैंने बताई है वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी। इसी तरह की मोटिवेशनल और स्टडी टिप्स लेकर मैं आपके साथ जुड़ती रहूँगी और आपको एक पॉजिटिव व्यू देती रहूँगी।